गाइस, मैं हूं आपका होस्ट हैरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग। और आज इस वीडियो में मैं किस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बल्कि आज इस जो है कैमरा के बारे में जो है रिव्यू करने जा रहा हूँ। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे कि ये इसकी परफॉर्मेंस जो है कैसी है। कैमरा जो है 6 मंथ से तकरीबन मैं टाइम हो चुका है इतना कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कैमरे के साथ और क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किस कंडीशन में आप जो है इस कैमरे को लें। क्या ये यूट्यूब, अगर आप यूट्यूबर हैं तो क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए यूट्यूब के लिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर आप जो है फर्स्ट टाइम इस कैमरे को देखने हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि जो है इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद मैं इसके कुछ फवायद बताऊंगा कि इसके अंदर क्या जो मेरी चीज़ें अच्छी लगी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में। कैमरा 24.2 मेगापिक्सल के साथ जो है सीमो सेंसर के साथ आता है और इसके अलावा इसके जो फोकस पॉइंट की बात करूँ वो है 39 और इसके अलावा इसकी जो है बेसिक फीचर जो है ये 5 फ्रेम पर सेकंड तक जो है शूटिंग निकाल सकते हैं कॉन्टीन्यूसली। अगर आप जो है किसी एक तेज ऑब्जेक्ट की फोटो लेना चाहते हैं तो आप जो 5 फ्रेम जो है पर सेकंड जो है ले सकते हैं फोटोज की। और यही इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा फिर बाकी बिल्ट इन जो है आपको एक्सटर्नल माइक मिल जाता है कि आप इसके अंदर एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। और बेनिफिट्स इसकी यही हैं। अगर आप इसके एडवांटेजेस की बात करूँ, इसके क्या फवायद है तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बिल्ट इन वाईफाई है। इसके अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है जिससे आप जो है अपनी वाईफाई जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल से डाटा जो है पिक्चर्स बना के शेयर कर सकते हैं। कहीं भी आप आउटडोर हैं बगैर कंप्यूटर से लगाए आप जो अपने मोबाइल फोन में डायरेक्टली इसे शेयर कर सकते हैं पिक्चर। बिल्ट इन वाईफाई है और इसके अलावा बिल्ट इन जीपीएस है इसके अंदर। और दूसरा नंबर ये हो गया बिल्ट इन जीपीएस। और तीसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये फ्लिप अप डिस्प्ले है। आप इसे कहीं भी अपने यहाँ किसी एंगल पे भी मोड़ सकते हैं इस डिस्प्ले को। यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं या फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर सेल्फी बनाना चाहते हैं इस तरह करके तो आप अपनी सेल्फी जो है बना सकते हैं इसके साथ। इसका क्योंकि डिस्प्ले आप जो इस तरह मोड़ सकते हैं इस तरह कि हम आपको ऑन करके दिखा दूँगा कि आपको अच्छे से नजर आइए। आप इस तरह से मोड़ के अपनी तरफ जो है कर सकते हैं और सामने से अपने आप को देख सकते हैं। अगर D34 या D33 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है डिस्प्ले फ्लिप अप नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा आपको इसके अंदर अच्छा खासा ISO मिल जाता है, ठीक है। बट इसके अंदर अभी मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ कि इसके क्या नुकसान है तो सबसे बड़ा इसका जो है नुकसान ये है कि अगर आप यूट्यूब के लिए ले रहे हैं या फिर वो वीडियो शूटिंग के लिए अगर आप इसे ले रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल हरगिज भी ना खरीदें। आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसी क्या वजह है कि जो है आप इसे ना खरीदें। इसके अंदर ये है कि इसका फोकस जो है बिल्कुल भी सेट नहीं है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं आप सामने बैठे हैं तो ये बार बार इसका अपना फोकस चेंज करेगा जो कि वीडियो में आपको बहुत गंदा इफेक्ट डालता है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ये कैमरा ना लें, चाहे वो यूट्यूब के लिए चाहे वो ऐसे बनाने के लिए वीडियो। आप इसे बिल्कुल हरगिज भी ना खरीदें। अगर आप फोटो शूटिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए परफेक्ट है। पिक्चर क्वालिटी इसकी जो है काफ़ी अच्छी है। आप जो इसे ले सकते हैं, आपको जो अच्छी खासी जो है पिक्चर्स जो है बना सकता है ये आपकी। और ये इतना हैवी भी नहीं, आप इसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। हल्का सा कैमरा है, इतना वेट भी नहीं है इसका, इजीली आप ये कैरी कर सकते हैं अपने साथ। फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा। अगर आप इसके साथ महंगे से महंगा लेंस भी यूज़ करें तो फिर भी आपका ये इशू नहीं जाएगा फोकस वाला। अब अगर आप सोचेंगे मैं छोटा लेंस लगाता हूँ जो कि 35mm जो है f1.8G जो है लेंस है वो लगा लूँ, वो 22,000 का लेंस है। अब 22,000 का 50,000 का कैमरा 55,000 का कैमरा लेके और बंदा इसके ऊपर 22,000 का लेंस लगाए फिर भी इसका फोकस जो सेटिंग नहीं होना तो उसका आई थिंक कोई फायदा नहीं है लेने का। इससे बेहतर है कि अगर आप वीडियो शूटिंग के लिए लेना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए लेना चाहते हैं तो आपके पास इस प्राइस रेंज में आपके पास बेस्ट आप सोच रहे हैं कि अब जो है हम कौन सा फिर कैमरा ले अगर हम यूट्यूब के लिए लेना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले यूट्यूबर्स थे जो है उस वक्त जो है कैनन का जो है SL2 या फिर T7i जो लॉन्च नहीं हुआ था तो वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो है कैनन का ही 700D लेते थे, ठीक है। बट उसके अंदर डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी नहीं है
तो वो आपको इसी प्राइस रेंज में आपको अभी जो है नया कैनन ने लॉन्च किए हैं 2 कैमरे SL2 जिसे 200 कहते हैं 200D, और इसके अलावा आपको जो है दूसरा कैमरा मिलता है T7i जिसे 800D कहते हैं। ये दोनों जो है डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको कैनन 80D में और कैनन 70D में, 77D में और कैनन 5D में तक में मिलते हैं। बड़े प्राइस रेंज में जो कैमरे मिलते हैं उनके अंदर जो है ये टेक्नोलॉजी आपको मिलती है देखने को। एक तो इसके अंदर ये है कि आपको प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यानी फास्ट मिलता है एज अ कम्पेयर 700D के। अगर आप लेना चाहते हैं कैनन 700D में मत लें, आप जो कैनन 200D या फिर कैनन 800D है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा यूट्यूब के वीडियो के लिए। अगर आप वैसे ब्लॉगिंग करना चाहती हैं तो एक तो वो कैमरे बहुत ज़्यादा छोटे साइज में है, ठीक है, आप इजीली उन्हें कहीं भी उठा के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि हमें कंटिन्यूसली फोकस चाहिए होता है। हम मूव जब आगे पीछे मूव होते हैं तो आपका जो फोकस वो खराब कर दें। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इससे बेहतर यही है कि आपके पास ऑप्शन है जो कि मैं आप सोच रहे हैं कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ तो मैंने खुद क्यों नहीं किया। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने जी निकॉन का कैमरा लिया तो उस वक्त जो है कैनन 200D और 800D लॉन्च ही नहीं हुए थे पाकिस्तान में, तो उस वजह से जो है मैं वो नहीं ले सका। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इसे जो है चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा। ये मैं सेल आउट करके जो है कैनन 200D या फिर 800D उनमें से कोई एक कैमरा जो है लूंगा अपने यूट्यूब के लिए। तो मुझे चाहिए था कॉन्टिन्यूसली फोकस, और फोकस ना हो तो सारा वीडियो को यानी एक टेस्ट ही खराब हो जाता है, देखने का मजा नहीं आता, बार बार फोकस खराब हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो आपकी वीडियो में गंदा इफेक्ट डालता है बहुत। तो मैं भी जल्दी इस कैमरे को जो है रिप्लेस करूंगा, चेंज करूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसलिए जो है आप जो है बेफिक्र होकर ले सकते हैं उन कैमरा वो दो जो आपको कैमरा बताएं। अगर आपके पास यानी अमाउंट ये है कि आप 40 से 60 हज़ार जिसके अंदर कैमरा लेना चाहते हैं वो कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनकी प्राइस रेंज भी इस कैमरे के बराबर ही ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार। परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी अच्छी है इससे कैमरे से। या फिर कैनन निकॉन के जो अगली सीरीज हैं ये 33 है, 35, 36 हालांकि टच स्क्रीन आते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा गोल्ड फॉल्ट में जो है मैं बताना आपको भूल गया कि इसके अंदर टच स्क्रीन भी नहीं है। आपको जो मैनुअली कंट्रोल करना है तो इन बटन्स को यूज करके आप जो है इसे कंट्रोल करेंगे। अगर आपका फोकस खराब होगा, अपने जल्दी से चेंज करना है तो आपको बटन मूव करते करते काफी टाइम लगेगा, वो भी जो है सही से कंट्रोल नहीं था। मैंने पर्सनली यूज किया है तो मुझे अच्छे से पता है। मेरे पास एक कैमरा है, मैं यूज कर रहा हूँ और मेरी वीडियोस भी आप पिछली देख सकते हैं, काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है यानी फोकस का। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये सारी रिकॉर्डिंग जो है मेरी यूट्यूब की। आज सिर्फ मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सारी रिकॉर्डिंग इस कैमरे से ही करता हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हैं कितना बुरा इफेक्ट पड़ा होता है उस वीडियो में। तो इसके अंदर एक टच स्क्रीन है जिससे आप जो अपना फोकस जल्दी से चेंज करें ताकि आपका फोकस में रहे। बट इसके अंदर वो भी ऑप्शन नहीं है कि आप फोकस भी इसका नहीं चेंज करते टच स्क्रीन की वजह से ना होने की वजह से। उनके अंदर कैनन 200D और कैनन 800D में दोनों के अंदर आपको टच स्क्रीन मिलती है। और कैनन 200D में एक है कि उसके अंदर 9 फोकस पॉइंट है और कैनन 800D में जो है आपको वहाँ पे 45 जो है फोकस पॉइंट मिलते हैं। इसके अंदर 39 है, बट फोकस पॉइंट इतना मैटर नहीं करता। अगर आप जो है फोकस पॉइंट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप जो है कैनन 800 की जो ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो आपके पास थोड़े से कम पैसे हैं तो कैनन 200 ले लें। मैं सोच रहा हूँ कि कैनन 2 लूँ या फिर 800 लूँ। अभी जल्दी मैं लूँगा और फिर उसके बाद मैं चैनल पे उसका रिव्यू भी डाल दूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डालूंगा। जल्दी मैं इसे रिप्लेस करूँगा और जो है नया ले लूँगा। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप इन दोनों में से जो आपको कैनन 200D या फिर कैनन 800D इन दोनों में से कोई एक कैमरा लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो फोटो शूट के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके अलावा जो वीडियो शूटिंग के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं। मैंने कहा के अंदर बड़े से बड़े कैनन 750D तक उसके अंदर डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो आपकी बहुत गंदी बनती है। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मेरे से इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सका मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से लाइन ट्विटर व्हाट्सएप भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए।